मौजूद थे। हर सूरत इस फैसले पर अमल दरामद करना है। अब इसका हम एक तज्जिया हासिल करते हैं, एक न्यूज़ एनालिसिस हमें देंगे। पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत ही उम्दा एंकर हैं, अपना बहुत ही मकबूल प्रोग्राम होस्ट करते हैं। शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब। ये बताइएगा कि क्या आपको क्या ये हुकूमत का माइंडसेट लग रहा है? एक तरफ काबीना ने इसको मुस्तरद किया, आज जो भी हमारी कौमी असम्बली में जितनी भी अरकान हैं उन्होंने इसके ख़िलाफ़ करारदाद पास की। कल शायद कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हो, इसके हवाले से हम गेस कर सकते हैं कि शायद कोई बात हो। तो इस पूरी सूरत हाल में हुकूमत, और आपने सुन लिया कि चाहे जिसको जितना भी एतराज़ है फैसले पर, कोई भी कानूनदान ये नहीं कहता कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है और इस पर अमल दरामद लाजिम नहीं है। तो अब क्या हुकूमत का माइंडसेट आपको क्या लग रहा है, वो क्या करना जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बिल्कुल मैं रशीद रिजवी साहब को सुन रहा था और उनकी बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि इस रेजोल्यूशन की जो आज पार्लियामेंट ने पेश की है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि रेजोल्यूशन आ गई तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। जो फैसला है वो 3 बेंच का है, उसको इंप्लीमेंट करना है। तो इस करारदाद से उसकी जो कानूनी हैसियत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वो तो नहीं तब्दील होती। और ये सेपरेशन ऑफ पावर जहां पे जमहूरियत में 3 सुतून बुनियादी, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव, सबका रोल अपना है और सबने अपना रोल अदा करना है। आज जो ये भी कहा गया है करारदाद में कि सुप्रीम कोर्ट या कोई इदारा एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के मामलात में दखल अंदाजी ना करे, माजरत के साथ ये दखल अंदाजी नहीं थी। एक गैर कानूनी काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत करने जा रही थी, इलेक्शन को डिले करके, इलेक्शन की तारीख ना देके। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मजबूरी में ये मामला टेकअप किया ताकि इलेक्शन बर वक्त करवाए जाए। और जो 90 दिन के थोड़ा सा आगे भी जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तब तक इतना टाइम नहीं बचा था कि जो पूरा इलेक्शन का शेड्यूल है वो मुकम्मल हो सके। तो जो आगे जा रहे हैं वो इस वजह से जा रहे हैं ताकि शेड्यूल जो इलेक्शन का वो मुकम्मल हो सके, जिसका जिक्र भी सुप्रीम कोर्ट ने किया था, बेरिस मिनिमम टाइम। इसका ये मतलब तो कहीं से नहीं था कि आप 250-300 दिन आगे चले जाएं और जो केयर टेकर 90 दिन रहना है वो 90 दिन नहीं रहेगा, वो 250-300 दिन रहेगा। ये तो आइन में कहीं गुंजाइश नहीं है उसकी। लेकिन आज का जो पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन थी, बेशक उसमें 40-42 एमएनएस थे जिन्होंने उस पर साइन किया है, लेकिन इस हवाले से उसकी अहमियत है बल्कि तशवीश है कि अब 2 इदारे बाकायदा आमने सामने आके खड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देती है, पार्लियामेंट मुस्तरद करती है और वजीर आजम को कहती है कि आप इसको इंप्लीमेंट ना करें। ये बड़ा संगीन मामला है कि पार्लियामेंट अब सामने आ गई है। और मुझे लगता है कि हुकूमत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचने के लिए पार्लियामेंट के पीछे अब छुप रही है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सपोज कामरान साहब, अगर 10 अप्रैल को ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए दिए जाए हुकूमत की जानिब से, और वो 21 अरब रुपए अगर नहीं दिए जाते तो क्या होगा? इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हुकूमत ने पैसे नहीं दिए, हुकूमत कहेगी कि पार्लियामेंट ने हमें बाउंड कर दिया कि आप इस पर अमल दरामद ना करें, तो हम कैसे करते हैं? तो प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पूरी पार्लियामेंट के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस चलाया जाए। तो आज करारदाद मंजूर की, फैसला आने के 3 घंटे के अंदर वफाकी काबीना यानी हुकूमत जो वक्त की हुकूमत है, शहबाज काबीना, शहबाज हुकूमत, उसने मुस्तरद कर दिया था ना। ये तो बाद में 42 सरकार ने आज दस्तखत की है कौमी असम्बली में। इससे पहले तो हुकूमत खुद मुस्तरद कर चुकी है ना, वो ऐलान कर चुकी है, फैसला दे चुकी है कि नहीं मानते। जी बिल्कुल ऐसा ही है कमरान साहब। और जब वो मुस्तरद किया तो आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट को सुन लीजिए, उनकी यही राय थी कि चाहे आप इस फैसले से मुत्तफिक ना हो तब भी फैसला आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अमल दरामद नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी। आज पीटीआई तो ये भी कह रही है कि मरियम साहिबा भी चाहती है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो ताकि शहबाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो जाए। खैर वो तो इनका एक सियासी पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग हर कोई कह रहा था कि लाजमी है, तो उन्होंने अब पार्लियामेंट को सामने कर दिया कि पार्लियामेंट हमें कह रही है कि आप ये फैसला ना करें तो हम इस पर कैसे अमल दरामद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कंटेम्प्ट से बचने के लिए पार्लियामेंट, मगर क्या ये इससे बचत मुमकिन है? क्या इस आज करारदाद की वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहेगी कि हमारा जो फैसला है वो इज इन अबेयंस, इसको हम मुअत्तल करते हैं क्योंकि पार्लियामेंट की करारदाद आ गई, हुकूमत अब चले ना करे इस पे अमल दरामद? क्या ये मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं है कामरान साहब। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं कहेगी। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों के जरिए जरूर कोशिश करेगी कि जो फैसला हुआ है उस पर अमल दरामद हो, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि पूरी पार्लियामेंट पे एक प्रोसीडिंग चलाना कंटेम्प्ट की वो तो नामुमकिन ही होगा। थियोरेटिकली शायद पॉसिबल है, प्रैक्टिकली बड़ा ये एक मुश्किल हो जाएगा करना। लेकिन इसमें सबसे अहम बात अब ये है
जो कल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, क्योंकि आपने सुना होगा असद कैसर साहब ने भी कल एक ब्रांच दी है कि हम हर इशू पे बात कर सकते हैं, इलेक्शन की तारीख पे भी बात कर सकते हैं। तो एक स्पेकुलेशन थी, इस्लामाबाद में भी यहाँ स्पेकुलेशन है कि शायद कोई बातचीत हो सकती है। तो कल की मीटिंग इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो मिलिट्री आर्मी का भी, एस्टैब्लिशमेंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार मामलात को हल करने के लिए सियासी जमातों को आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इस किस्म की कोई बात आती है तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसकी तवक्को कम की जा रही है। एक्सपेक्टेड यही है। और अगर जो इमरान खान साहब का ट्वीट भी है खासतौर पे, उस पैराए में अगर चीजें जाती है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आज इन्होंने पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया, कल शायद ये सिक्योरिटी का जवाब बनाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को सामने लेकर आ जाएंगे, तो उससे तो मामला बिगड़ेगा। क्योंकि उससे फिर यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट आमने सामने है, दूसरी तरफ आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट है और सुप्रीम कोर्ट वो आमने सामने है। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए अनप्रेसिडेंटेड है। जिस क्राइसिस में हम जा रहे हैं, चाहे वो सियासी क्राइसिस हो, आईनी क्राइसिस हो, माशी क्राइसिस हो या माशरती क्राइसिस हो, ऐसा क्राइसिस पाकिस्तान में कभी शायद पहले देखा नहीं गया है कि इतने सारे मसाइल सामने आ जाएं। और इसका आउटकम क्या होगा, इट्स एनीवन्स गेस। मगर ये तो कोई सलूशन नजर नहीं आ रहा। यही है, इसकी सबसे बड़ी महवर यह है कि इलेक्शन नहीं कराना है। और ये जो एक आम चलते हुआ पाकिस्तानी भी जो है वो कहता है कि इसलिए इन्हें इलेक्शन नहीं कराना है कि इन्होंने इलेक्शन हार जाना है। तो जहन में क्या है, ये इलेक्शन आज अगर मिसाल 14 मई को होगा तो हार जाएंगे, लेकिन अगर 14 अक्टूबर को होगा या सितंबर के आखिर में होगा तो जीत जाएंगे क्या? कामरान साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। यहाँ पे सब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों मदाखलत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये फैसला दिया। जब ये मामला अदालतों में नहीं गया था उस वक्त ही ये वाजे हो चुका था कि हुकूमत इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम करें फैसला, जो कि एक कहीं से भी गैर आईनी फैसला नहीं है, वो कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं। हुकूमत अपने कार्ड्स पहले ही शो कर चुकी थी कि हमने इलेक्शन में नहीं जाना है 2 असेंबलियों में। और बहुत सारे बयान ऐसे जिससे ये भी वाजे होता है कि अक्टूबर में भी प्लान नहीं है उनका इलेक्शन में जाने का। लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो अक्टूबर से भी आगे खींचे। अभी तो ये कहने के तमाम इलेक्शन साथ होने चाहिए, अक्टूबर में आगे कैसे लेके जाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कामरान साहब, IMF के मामलात आपके सामने है। ये प्रोग्राम IMF का जून जुलाई तक खत्म हो जाना चाहिए था, ये अब नहीं होगा, ये और आगे जाएगा, खिंचेगा, शायद सितंबर अक्टूबर तक जाए। तो अगर ये वहां तक जाता है प्लान, तो इसका मतलब हुकूमत आउट ऑफ IMF प्रोग्राम जाकर कोई रिलीफ नहीं दे सकेगी आवाम को। और मुझे लगता है कि इस तरह अगर ये IMF प्लान चलता रहा उस वक्त तक, तो आज जो हालात हैं उससे ज्यादा संगीन हालात होंगे उस वक्त हुकूमत के लिए इलेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि कोई रिलीफ की विंडो नहीं मिल रही। अगर तो ये चले जून में खत्म हो जाता IMF प्रोग्राम, हुकूमत अपना एक रिलीफ बजट दे देती, वो तो अब नजर नहीं आ रहा होता हुआ। हालात ऐसे हैं, $4 बिलियन के आपके रिजर्व है, आप कैसे रिलीफ देंगे। तो मुझे लगता है कि हर गुजरता दिन हुकूमत के लिए ज्यादा बुरा साबित होगा। और ये मैं अभी नहीं कह रहा हूं, मैं पिछले 1 साल से कामरान साहब इनको यही जी माफ कीजिएगा, 4 से 6 से 8 हफ्तों के अंदर तो बजट देना है। 6 हफ्तों में लगभग जो है अब बजट भी देना है। जी बिल्कुल देना है, और ये 100% IMF बजट होगा ना। अभी आपने देखा हुकूमत ने एक क्रॉस सब्सिडी की बात की, लेकिन वो क्रॉस सब्सिडी जिसमें वो कह रहे हैं कि हुकूमत या टैक्स पेयर अपने जेब से नहीं देगा, हम एक तबके से लेकर दूसरे तबके को देंगे, उस पर भी IMF ने रुकावट खड़ी कर दी है। तो ये जो बजट आना है जून में या मई के एंड में, वो कहीं से भी कोई रिलीफ बजट नहीं होगा, वो IMF बजट ही होगा। और आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकेगा। तो जो महंगाई की शरह आप इस वक्त देख रहे हैं 35%, इम्कान है कि वो 40% से तजावुज कर जाए। तो आप बताएं कि कैसे, किस तरीके से ये कहा जा सकता है कि उस वक्त हालात बेहतर होंगे। हाँ, एक ऑप्शन है हुकूमत के पास, और शायद वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी लग रहा था कुछ हद तक, अब पता नहीं वो मुमकिन होता है कि नहीं, वो ये कि इमरान खान या डिस्क्वालीफाई हो जाए या उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि जो PTI है उसको तोड़ के कमजोर किया जाए और फिर थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरीके से मिल जाए कि नवाज शरीफ वापस आ जाए, जेल ना जाए, उनके केसेस जो है खत्म हो जाए, वो भी इंतखाबात में हिस्सा लें। तो ये एक ऑप्शन है, और इसके लिए शायद हुकूमत को थोड़ा सा टाइम चाहिए कि अगर अक्टूबर में 7 इलेक्शन होते हैं तो उनका फिर भी मौका होगा। अगर 2 असेंबलीज में पहले इलेक्शन हो गए तो इस वक्त तो यही वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ उसमें लीड कर रही है, और 2 असेंबलीज के अगर नताइज आ गए तो फिर बड़ा मुश्किल होगा इस वक्त हुकूमती जमातों के लिए कि वो अपनी हुकूमत कायम कर सके वफाक में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे।